नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गणेश शंकर हजारीबाग झारखंड से और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बीमारी पर जिसे लोग केवल त्वचा की समस्या समझते हैं, लेकिन असल में यह मन और आत्मविश्वास दोनों को प्रभावित करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग की। सबसे पहले हम जानते हैं विटिलिगो है क्या। तो दोस्तों, हमारी त्वचा का रंग मेलानिन नामक पिगमेंट से बनता है। जब किसी कारणवश मेलानिन बनाने वाली कोशिकाएं यानी मेलानोसाइट्स जो है काम करना बंद कर देती है, तब त्वचा पर सफ़ेद दाग धब्बे नज़र आने लगते हैं। इन्हें ही हम विटिलिगो या सफ़ेद दाग कहते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है, यह बीमारी संक्रामक नहीं है, बल्कि ये मैंने कहने का मतलब छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, फैलती नहीं है, छुआछूत से नहीं फैलती है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम जानते हैं विटिलिगो के कारण क्या होते हैं। विटिलिगो के पीछे कई कारण हो सकते हैं। यह एक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स है, जिसमें शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली ही मेलानोसाइट्स को नष्ट करने लगती है। जेनेटिक कारण, अगर परिवार में किसी को यह रोग है तो संभावना बढ़ जाती है। मेंटल स्ट्रेस और शॉक इसे ट्रिगर कर सकते हैं। थायराइड की गड़बड़ी, लीवर की कमजोरी और पाचन तंत्र की खराबी भी इसके पीछे जिम्मेदार हो सकते हैं। दबी हुई त्वचा रोग, सप्रेस्ड स्किन डिजीज़ और लोकल दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग, जैसे मलहम वगैरह लगा करके लोग स्किन को सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पर सफ़ेद दाग वगैरह आने लगते हैं। मधुमेह, डायबिटीज़, कोई घटना जैसे धूप से जलना, जिसको सनबर्न बोलते हैं, मानसिक अधिघात जो होता है, इमोशनल डिस्ट्रेस या एक्सपोजर टू केमिकल, किसी रसायन के संपर्क में आना, ये जो कुछ काम करते हैं, रासायनिक काम करते हैं, उनको भी विटिलिगो होने का खतरा रहता है। ये सब विटिलिगो को शुरू कर सकती है, उसे बढ़ा सकती है। ये कारण हमने बताया। और मियाज़म कारण भी होता है, जैसे सोरा है, सिफिलिस है, साइकोसिस है, हार्मोनल असंतुलन है, और एच पाइलोरी और अन्य बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स के कारण भी विटिलिगो होता है। विटिलिगो के लक्षण क्या होते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से पर दूधिया सफ़ेद धब्बे दिखाई दे सकते हैं। शुरुआत में धब्बे तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। हाथ, पैरों, चेहरा, होंठ और आँखों के आसपास और जननांग क्षेत्र में यह ज़्यादा दिखाई देते हैं। जिस स्थान पर त्वचा का रंग चला जाता है, वहाँ के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन्स यानी यह मुंह या नाक के अंदरूनी हिस्सों में भी ये विटिलिगो प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों, अब विटिलिगो होम्योपैथिक उपचार के संबंध में भी जानते हैं। होम्योपैथिक में इलाज के केवल लक्षणों पर ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर और मानसिक लक्षणों के आधार पर भी इसका हम दवा का आगे हम सिलेक्ट करते हैं। चिकित्सीय अनुभव को विटिलिगो पर अपने कुछ विचार को साझा करने जा रहा हूँ। इसमें एक दवाई है हाइड्रोकोटाइल 30 रोज़ाना एक खुराक 6 माह तक खिलाकर कई केस हमने ठीक किए हैं। जिन केसों में त्वचा का रंग हल्का काला और सफ़ेद मिला जुला होता है, उसमें हम आर्सेनिक सल्फेटम 3x टाइट्रेशन का प्रयोग करते हैं। इसको हम 2 टैबलेट्स 3 बार दिन भर में खिलाते हैं। इससे सफलता नहीं मिलती है महीना 2 महीना के बाद, तो हम इसका 200 पोटेंसी में देते हैं, और उससे आगे फिर 1 एम पोटेंसी में 10 एम पोटेंसी में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, जहाँ त्वचा का रंग बिल्कुल चमकदार सफ़ेद है, वहाँ भी यह औषधि बहुत उपयोगी पाई गई है। ट्यूबरकुलिनम या बैसिलिनम 1 एम का
इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर, यानी कि बीच बीच में महीना 1 महीना 1.5 महीना पर इसको हम देते हैं। अब हम यहाँ कुछ प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सकों के चिकित्सीय अनुभव का भी अवलोकन आप लोग से कराना चाहते हैं। डॉक्टर कोपिकर के अनुसार नाइट्रिक एसिड से भी लिकोडर्मा ठीक हो सकता है। नायलॉन कपड़ों का उपयोग करने वालों में यदि लिकोडर्मा हो जाती है तो होम्योपैथिक औषधि नायलॉन 200 का उपयोग किया जा सकता है, उससे लाभ भी मिलता है। सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रंजन शंकरन ने मानसिक लक्षणों के आधार पर काली आयोड 30 से केस को ठीक किया है। काली आयोड 30 को रोज़ एक खुराक को खिलाने से अच्छे परिणाम मिले हैं। डॉक्टर बेलायूथम के अनुसार आर्सेनिक सल्फरूब्रम कई बार आर्सेनिक सल्फलेवेटम से बेहतर काम करता है। आर्सेनिक 1M, आर्सेनिक सल्फलेवेटम, आर्सेनिक काली आयोड के अलावे आवश्यकता अनुसार मॉर्गन 1M और सल्फर इंडिकेट हो तो गार्टेनर 1M, जब पोषण में कमी हो तो डिसेंट्रिको, नर्वस व्यक्तियों में और साइटिको का हम प्रयोग करते हैं। जहाँ काइट्रल कंडीशन में हो, जैसे सर्दी वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हों, तो ये 1M और बाद में 10M पोटेंसी में ये 6 से 8 हफ्तों के अंतराल पर देने से विटिलिगो लिकोडर्मा में तेज़ी से रिकवरी होती है। डॉक्टर एस आरवाडिया, जो लिकोडर्मा के बहुत ही सुप्रसिद्ध चिकित्सक माने जाते हैं, वो अपने उपचार के क्रम में यानी लिकोडर्मा में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को देने से बेहतर परिणाम मिलते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। क्षय रोग, टीबी की व्यक्तिगत या पारिवारिक पृष्ठभूमि होने पर बैसिलिनम या ट्यूबरकुलिनम इंटरकरेंट के रूप में अच्छा कार्य करते हैं। ट्यूबरकुलिनम बोविनम विशेषकर टीबी सर्वाइकल एडेनाइटिस के इतिहास पाए जाते हैं तो उसमें लाभकारी हैं। 200 पोटेंसी शुरू करते हैं और CM पोटेंसी तक दिया जा सकता है। जब त्वचा का दमन किया गया हो यानी चर्म रोग को सप्रेस्ड किया गया हो तो सल्फर एक उपयोगी दवा है। व्यक्तिगत या पारिवारिक पृष्ठभूमि में गनोरिया का पाया जाना तब मेडोरिनम उपयोगी दवा है। व्हेन द स्पॉट्स आर बाइलैटरल सिमेट्रिकल, यानी कि विथ नाइट एग्रीवेशन ऑफ सिम्टम्स एंड हिस्ट्री ऑफ सिफिलिस, यानी कि जब दाग द्विपक्षीय हो, सिमेट्रिकल हो और रात में बढ़ते हों और सिफिलिस का इतिहास मिलता हो। अब हम आगे बताने जा रहे हैं सफ़ेद दाग के लिए होम्योपैथिक के कुछ चमत्कारिक औषधियों के बारे में। एसिड नाइट्रिकम वहाँ ज़्यादा उपयोगी पाया जाता है जब म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन जैसे मुंह के कोने, आँख, नाक, निपल, गुदा या ग्लैंस पेनिस प्रभावित होते हों। सीमेंट फैक्ट्री में काम करने से या सीमेंट का वर्क करने वाले राजमिस्त्री लेबर को विटिलिगो होने पर सीमेंट 30 नामक दवा जो है 2-3 महीने तक खिलाने से लाभ मिलते हुए पाया गया है। चोट लगने के बाद जब विटिलिगो हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम आर्निका 10M और वेलिस पेरेनिस बहुत उपयोगी मानते हैं। विभिन्न प्रकार की हम ऑइंटमेंट लगाने के विटिलिगो हो जाने पर जो बीमारी हो जाती है वो विटिलिगो का, तो उसमें हम ओजोन 1M उपयोगी पाया गया है। 20-30 वर्षों का पुराना विटिलिगो के केसेस में एंटीरियर पिट्यूटरी 30 5-6 महीने तक खिलाने से लाभ मिलते देखा गया है। होम्योपैथी की एक दवा ऑक्सीजन 30 विशेषकर कोहनी, माथा, टखना, नाक का हिस्सा, उंगलियां और कनपट्टी के भाग वाले विटिलिगो में लाभकारी पाया गया है। विटिलिगो में प्रायः उपयोगी कुछ और भी औषधियाँ हैं जैसे कलकरिया कार्प, मोटे ताज़े पसीने से लथपथ ज़्यादा जो रोगी पाए जाते हैं आसानी से देखे जा सकते हैं तो उसमें हम इसको प्रयोग करते हैं। और सीपिया खासकर महिलाओं के लिए उपयोगी जिसमें हार्मोनल असंतुलन के कारण सफ़ेद दाग धब्बे आते हैं, उदास होते हैं, चिड़चिड़ा, अकेलापन महिला जो होती है उसमें हम सीपिया का प्रयोग करते हैं। साइलेसिया रोगी बहुत कमज़ोर होता है, दुबला पतला
और जल्दी थकने वाला होता है। नाइट्रामोर ये जो है होठों पर सफ़ेद जो दाग होते हैं और उनमें मानसिक रूप से दुखी, संवेदनशील, अकेलापन पसंद, नमक खाने वाला व्यक्ति, नमक को पसंद करने वाला व्यक्ति, उसके लिए हम नाइट्रामोर का प्रयोग करते हैं। मेरा खुद का अनुभव करता है, हमने जो अपने क्लिनिकल ट्रायल किया, अपने क्लिनिक में जो प्रयोग करते हैं रोगियों पर, उसमें हम सबसे पहले ट्यूबरकुलिनम 1 पोटेंसी का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम पहले दिन ही हम देते हैं 1 का, सवेरे शाम 2 खुराक दे देते हैं। उसके कुछ दिन के बाद जो है अमीबिसनागा क्यू का प्रयोग करते हैं, सोरेलिया का और क्यू का प्रयोग करते हैं और हाइड्रोकोटाइल क्यू का प्रयोग करते हैं। तीनों दवा को हम 10-10 बूंद 3-3 बार पानी के साथ देते हैं। बहुत लाभ मिलता है इससे। आर्सेनिक सल्फेटम 3x टाइट्रेशन में हम 2-2 टेबलेट 3 बार 2-3 महीनों तक खिलाते हैं। बाद में यदि लाभ ना मिलता है तो आर्सेनिक सल्फेटम 200 या 1 और सल्फर 1 का भी प्रयोग साप्ताहिक या 15 दिनों पर करते हैं। जीर्ण अवस्था में हम सोरिनम 1 का 15 दिनों पर 2-3 खुराक देते हैं। साथ ही सोरेलिया का और क्यू या अमीबिसनागा क्यू का भी हम प्रयोग करते हैं। और साथ में वाइल्ड बूची जो है उसको हम सफ़ेद दाग पर एक्सटर्नल यूज के तौर पर उसको बाहरी प्रयोग के रूप में लगाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिलता है। और एक दवा माइका 30 का भी हम अपने क्लिनिक में काफ़ी प्रयोग में लाते हैं। माइका 30 लंबे समय तक देने में हमें शानदार परिणाम देखने को मिले हैं। वैसे हमारे मेटेरियामेड का और रिपोर्टरी में देश विदेश के कई होम्योपैथिक विशेषज्ञों के अनुभव बताते हैं कि सही दवा, सही पोटेंसी और सही समय ल्यूकोडर्मा विटिलिगो में अद्भुत परिणाम दे सकते हैं। इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो में सही खान पान और किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, क्योंकि दवाओं के साथ साथ सही डाइट भी बहुत ही ज़रूरी है। डाइट में हमें ताज़े फल और सब्जियां ज़रूर शामिल करना चाहिए, खासकर पपीता हो, अमरूद हो, सेब, नाशपाती, आंवला, गाजर, चुकंदर, पालक, ये सब अपने भोजन के डाइट में शामिल करना चाहिए। और ये काले तिल, अखरोट, ये मेनालिन बनाने में मदद करते हैं, इसका भी हम प्रयोग करें। अखरोट तो डेली खाएं, तिल भी खाएं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। नारियल पानी और पर्याप्त मात्रा में सादा पानी भी पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन बाहर निकल सकें। सुबह सुबह हल्की धूप लेना भी बहुत ही लाभकारी है। अब हम जानते हैं परहेज के बारे में, तो सही चीज़ें जैसे नींबू, दही, इमली, अचार, संतरा, इनसे परहेज करें और मछली और दूध को कभी भी एक साथ ना लें। जंक फूड, मैदे से बनी जो सामग्री होती है, खाद्य सामग्री होती है, मसालेदार खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और ये सब से दूरी बनाए रखें। शराब, धूम्रपान पूरी तरह त्याग दें। विटिलिगो के रोगियों को ये धूम्रपान से और तनाव से बचना चाहिए। योग और ध्यान करें, संतुलित आहार लें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार होम्योपैथिक या जो अन्य चिकित्सा पद्धति में इलाज कराते हैं उनको जारी रखें। बहुत जल्दी डॉक्टर को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि ये ल्यूकोडर्मा केस होता है, उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम लगता है। तो दालें, अंकुरित अनाज और साबुत दालें शरीर को ताकत और पोषण देती है। रात में सोने के पहले गुनगुना पानी, किशमिश लें, अखरोट लें, अंजीर लें, इसको भिगो करके रखें और खाएं उसको। तो ये सब हमने कुछ बताए हैं डाइट और उपाय के बारे में। तो दोस्तों, हमने देखा कि विटिलिगो का उपचार सिर्फ दवा से नहीं बल्कि सही आहार, परहेज और सकारात्मक सोच से भी जुड़ा होता है। होम्योपैथी इस रोग को गहराई से समझकर और शरीर को संतुलित करती है, लंबे समय में अच्छे परिणाम देते हैं। सुंदर त्वचा पाना सिर्फ कॉस्मेटिक क्रीम का नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली और सही इलाज
का परिणाम है। आपके सवाल या अनुभव हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, ताकि सेहत की यह बातें और लोगों तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के अनुसार। धन्यवाद।